वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में, कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट काम करता है, कौन कौन से मेन एट्रीब्यूट्स हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के। ओके, कैसे हम कंस्ट्रेंट लेआउट में कोई भी एलिमेंट्स ऐड करके उसको एक परफेक्ट पोजीशन दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में। ओके, यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रिलेटिव लेआउट के नेम से। ओके, ये मैं अलग अलग प्रोजेक्ट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को हर प्रोजेक्ट की एक इंडिविजुअल सोर्स कोड दे सकूँ, ताकि आप उसको ओपन करके देख सकें अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है। अब गूगल भी रिकमेंड करता है कि भाई कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करो, ठीक है। तो फिर हम रिलेटिव लेआउट क्यों पढ़ रहे हैं? रिलेटिव लेआउट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिलेटिव लेआउट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस पेरेंट लेआउट जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, अगर इसको हमको रिलेटिव लेआउट बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ रिलेटिव लेआउट। ओके, अब ये ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से चिपक गया है तो इसको यहाँ से बीच में स्पेस दे देना। ओके, स्पेस दे देंगे तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक नहीं आता। ओके, ऑटोमेटिक नहीं आता तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ से डिलीट करके इसके बीच में रिलेटिव लेआउट लिखिए। ओके, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेटिव लेआउट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो पेरेंट लेआउट है वो क्या हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया। तो अब देखते हैं कि रिलेटिव लेआउट में हम कैसे व्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन ऐड करता हूँ। बटन जैसे रैप कंटेंट इसकी आईडी हो गई, आईडी बटन 1 एंड इसमें टेक्स्ट जो लिखा रहेगा वो बटन, ओके, बटन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस पेरेंट लेआउट में हमने क्या किया है, एक बटन को ऐड किया है। अब ये कहाँ पे आके ऐड हो गया, देखो यहाँ पे चिपक गया है साइड में। तो कोई भी लेआउट रहेगा तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन रहती है, अगर कोई भी अगर एलिमेंट ऐड करते हो तो यहीं पे आके चिपकेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन सेट होती है वो यहाँ पे सेट होती है, ओके, इधर कॉर्नर साइड। लेकिन अगर इसको मुझे बीच में लाना है एकदम सेंटर पे, वो कैसे लाऊंगा मैं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है रिलेटिव लेआउट, और इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है रिलेटिव लेआउट, और मैं बहुत ज़्यादा रिलेटिव लेआउट पे बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम रिलेटिव लेआउट पे ही वर्क करने वाले हैं ज़्यादातर करके। ओके, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है। बट ऐसा कुछ वो नहीं है, आप चाहें तो कंस्ट्रेंट लेआउट भी यूज कर सकते हैं। ओके, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मुझे इस बटन को बीच में लाना है, अगर मुझे इस बटन को बीच में लाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा अलाइन पेरेंट। यहाँ पे देखिए अलाइन पेरेंट नहीं, यहाँ पे लिखूँगा सेंटर लिखूँगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है सेंटर इन पेरेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सेंटर इन पेरेंट ट्रू। अब देखिए ये एकदम क्या हो गया, बीच में आ गया, ठीक है। अगर इसी को मुझे टॉप पे ले जाना है या फिर बॉटम में ले जाना है, समझ लो बॉटम में ले जाना है, तो मैं लिखूँगा अलाइन पेरेंट बॉटम। यहाँ देखिए अलाइंड पेरेंट बॉटम, देखिए। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, टॉप है, एंड है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, स्टार्ट है। ओके, तो मुझे अभी क्या चाहिए, बॉटम चाहिए, तो यहाँ पे बॉटम ट्रू कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम पे आगे चिपक गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया, बॉटम पे आगे चिपक गया। अगर इसी को मुझे इधर एंड में लेके जाना है, इधर कॉर्नर पे चिपकाना है, तो बॉटम में रहे लेकिन कॉर्नर में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो बॉटम पे आया, अब मुझे क्या करना है, इसको एंड में यहाँ पे चिपकाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, अलाइन पेरेंट एंड। ओके, यहाँ पे पेरेंट एंड है तो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। तो ये क्या गया, यहाँ पे बॉटम में आके एंड में आके चिपक गया। ओके, तो ठीक इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। अलाइन टॉप ऑफ पेरेंट ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे टॉप आ जाएगा, फिर स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर देंगे तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम तो हो गए पेरेंट में। ओके, अगर आपको इसी बटन के ऊपर एक बटन और लगानी है, सेम इसी जगह पे एक बटन और लगानी है, तो वो कैसे करेंगे? ओके,
चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मेरे पास एक बटन और है, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे एक बटन पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बटन का नेम रख देता हूँ 2, एंड यहाँ पे इस बटन का नेम रख देता हूँ 2, ओके। तो अभी हमको दूसरी बटन दिख नहीं रही क्योंकि दोनों बटन की पोजीशन एक ही है और दोनों एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, बटन 2 को बटन 1 के ऊपर लेके आना है, ओके, बटन 2 को बटन 1 के ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से हटाऊँगा और सिंपल एक एट्रीब्यूट रखूँगा एबो, ओके, एबो रखूँगा, एबो आईडी यहाँ पे मांग रहा है किसके एबो रहना रहेगा, तो यहाँ पे लग दूंगा मैं बटन 1, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बटन 2 बटन 1 के एबो आ गया। एबो तो है लेकिन ये इस तरफ है, जैसे कि हमको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन रहती है स्टार्ट की रहती है, यहाँ की रहती है। तो इसको हमको एक एट्रीब्यूट और देना पड़ेगा कि इसको हमको एंड में सरकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा अलाइन पेरेंट एंड ट्रू। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक बटन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे स्टार्ट, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट मिल गया लेआउट स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी दे देंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि किसके स्टार्ट में आप ये बटन रखना चाहते हैं, किसके स्टार्ट में आपको रहना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन 1, ओके। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बताया कि मुझे स्टार्ट ऑफ बटन 1। अब देखिए ये स्टार्ट ऑफ बटन 1 तो है लेकिन ये ऊपर जाके चिपक गया है। इसको मुझे एक एट्रीब्यूट और देना पड़ेगा अलाइन पेरेंट बॉटम, ओके। अलाइन पेरेंट बॉटम किया तो ये यहाँ पे आके चिपक गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मैंने क्या किया, एक बटन के आगे लेके आ गया, बटन 1 के आगे बटन 2 लेके आ गया, ठीक है। अगर आपको देखिए सेंटर पे लेके आ गए, हम साइड में लेके आ गए, ये सारी चीज़ें लेके आ गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि अगर अभी तो हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, पेरेंट पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि हमें एक लीनियर लेआउट है, हमारे पास एक लीनियर लेआउट है, मैच पेरेंट एंड हाइट है रैप कंटेंट, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक बटन ये है, मान लो इसके अंदर कुछ नहीं है, कमेंट जी, हाँ इसके अंदर मान लो कि एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट एंड यहाँ पे इधर टेक्स्ट लिखा है आई एम अमित, ओके, अमित, ओके। एंड इसका ओरिएंटेशन दे देता हूँ यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ऐड होता है तो वो यहाँ पे कॉर्नर में ऐड होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाना चाहूँ, एक यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा मैं, यहाँ पे कंट्रोल वी एंड यहाँ पे ओके। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे, दो टेक्स्ट व्यू ऐड किए हैं, एक लीनियर लेआउट बनाया है, लीनियर लेआउट के अंदर दो मैंने टेक्स्ट व्यू ऐड किए हैं। अब देखिए अगर इसको मुझे यहाँ पे लाना रहेगा तो सिंपली क्या करूँगा मैं, इन दोनों का जो पेरेंट लेआउट है, इन दोनों का पेरेंट लेआउट कौन है, ये लीनियर लेआउट, ये इन दोनों का पेरेंट लेआउट है, ठीक है। और इसका पेरेंट कौन है, ये वाला है, ओके। इसका पेरेंट लेआउट कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों को जो बात माननी रहेगी, इन दोनों को जो रूल्स फॉलो करना रहेगा वो इसके हिसाब से करना रहेगा, ये लीनियर लेआउट के हिसाब से इन दोनों को रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एक मिनट, वो इसलिए क्योंकि मान लो कि ये एक घर है, ये लीनियर लेआउट का घर है। अगर लीनियर लेआउट के घर में अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, ये दोनों अगर रहने आए हैं लीनियर लेआउट के घर में, तो इनको क्या है, लीनियर लेआउट का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जैसे कि ग्रेविटी, वेट, ये सारी चीज़ें हमने जो बताया था, ओके, ग्रेविटी वगैरह, वेट वगैरह, ओके, एंड जैसे कि एक के नीचे एक, तो ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, इनको फॉलो करनी पड़ेंगी लीनियर लेआउट के हिसाब से, ओके। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर लेआउट के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज कर सकते हैं, इसके अंदर रह के जो भी रूल्स हैं इनके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो लीनियर लेआउट है ये किसके घर में रह रहा है, ये रिलेटिव लेआउट के घर में रह रहा है, ओके। तो ये क्या कर सकता है, ये इसको इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको मतलब लीनियर लेआउट को अगर मुझे बीच में लाना है तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अलाइन सेंटर इन पेरेंट, ओके, सेंटर इन पेरेंट ट्रू।
तो ये क्या हो गया, ये बीच में आ गया। ओके, तो लेकिन ये देखिए ये सेंटर इन पेरेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉर्नर में क्यों दिख रहा है। तो अभी जैसा कि मैं यहाँ पे अभी देखो डिज़ाइन में आता हूँ, तो अभी देखो जैसे कि हमको मालूम है ये सेंटर में आ गया है, लेकिन ये जो है ये जो टेक्स्ट है अंदर के वो केवल साइड में दिख रहे हैं। बाकी जो हमारा लेआउट है, लेआउट हमारा मैच पेरेंट है, ये देखिए लेआउट मैच पेरेंट है, तो ये एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा चिपका हुआ है। एंड ये जो अंदर का केवल एलिमेंट्स है ये केवल हमारे साइड में दिख रहे हैं, बाकी ये हमारा तो सेंटर में आ ही गया है। अगर इनको भी बीच में करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपल एक जो एट्रीब्यूट है हमारा ग्रेविटी का वो यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ग्रेविटी डाल देंगे, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल डाल दो। सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब यानी ये सेंटर में हॉरिजॉन्टल पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। ये भी आपको केवल मैं एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ, तो बाद में जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी, राइट। अभी जैसे हमको अगर कुछ बताना है, जैसे कि हमको इन दोनों को मान लो बटन 1 को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बटन 2 है जो इसके नीचे दिखे। ओके, इसके नीचे दिखे, तो वो हम कैसे करेंगे, ये बटन 2 है जो हमारा इसके नीचे दिखे, वो अभी हम कैसे करेंगे। तो सिंपली ये बटन 2 पे आया, तो बटन 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारे एट्रीब्यूट्स को हटाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है बिलो की। ओके, बिलो आईडी, और जो भी हम किसके ऊपर किसके नीचे दिखाना चाहते हैं, हम ये लीनियर लेआउट के नीचे दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे एक आईडी दिखनी पड़ेगी, तो इसका लेआउट दे देता हूँ लीनियर कंटेनर। ओके, तो इसकी मैंने एक आईडी दे दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीनियर कंटेनर। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये बटन जो रहेगा ये यहाँ से इसके नीचे आ गया। ओके, ये इसके नीचे आ गया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे तो आया है लेकिन ये एकदम ऐसे सेंटर पे दिखे। ओके, इसके क्या होगा, सेंटर पे दिखेगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक एट्रीब्यूट रहता है सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। अब ये सेंटर हॉरिजॉन्टल लेआउट बिलो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हम लोग ये बटन कहाँ पे है, ये बटन रिलेटिव लेआउट में है। ठीक है, ये देखिए ये बटन जो है रिलेटिव लेआउट के अंदर है, ये भी रिलेटिव लेआउट के अंदर है, तो ये सब रिलेटिव लेआउट के घर में है। तो इनको क्या करना होगा, इनके रूल्स को ये यूज कर सकते हैं। ओके, इनके घर में जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके बीच में आ गया। ठीक है, अगर देखिए जैसे कि ये लीनियर लेआउट है, इसके अंदर जो ये टेक्स्ट व्यू है, ओके, अगर इसके अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि मैं लेआउट बिलो ऐसा कुछ करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे कि सेंटर, तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिलो लिखता हूँ, कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोग जिसके घर में रह रहे हैं वहाँ पे लेआउट बिलो, सेंटर इन पेरेंट ये सब प्रॉपर्टी है ही नहीं। ओके, जबकि यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ सेंटर, तो यहाँ पे देखो सेंटर इन पेरेंट, सेंटर वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हमको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग रिलेटिव लेआउट के घर में हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ होगा रिलेटिव लेआउट के बारे में। अब आपके लिए एक टास्क है, ये बटन 1 को एक काम कीजिए, उठा के आपको इसके ऊपर लगाना है, जैसे हमने बॉटम लगाया इसके ऊपर लगाना है, और ऊपर लगा के आपको स्क्रीनशॉट लेके हमारे फेसबुक ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, तो बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बहुत थ्योरी हो गई, अब हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल लेआउट बनाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है।